सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना के लिए परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे। हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 16, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय का 16 पद। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारे सहायता करे। हम कैसा हियाव बांधकर और कॉन्फिडेंस के साथ प्रार्थना करनी है। इस संसार में हर जीवी, हर प्राणी कभी ना कभी एक समय में प्रार्थना, विनती, निवेदन करते हैं। लेकिन हमारा मसीही लोगों का एक सौभाग्यता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना सुनने वाला, प्रार्थना को उत्तर देने वाला है। मांगने से बढ़कर हमारा प्रभु हमको देने वाला है। तो इसलिए प्रभु ने कहा, मांगो तुम्हारे लिए दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तुम पाओ जाओगे। तो नित्य प्रार्थना करने के लिए, लगातार प्रार्थना करने के लिए, संकट के समय में हम पुकारने के लिए, संकट के समय तुम पुकारो मैं तुमको सुनूंगा करके परमेश्वर ने कहा। तो इस हमारा हियाव, हमारा कॉन्फिडेंस होता है तो प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रार्थना सुनेगा। इसलिए कभी भी हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने हम जा सकते हैं। हमारा कमी घटी में, हमारा संकट में, दुख बाधा में, परेशानी में हम उसके पास जाने का सुविधा परमेश्वर ने हम लोगों को दिया। तो कॉन्फिडेंस के साथ प्रार्थना करने के लिए कुछ बातें हम बाइबल से हम देख सकते हैं। पहला, हमारा प्रभु यीशु मसीह, तो हमारा परमेश्वर इज ए केयरिंग फादर। वो हमारा ख्याल रखने वाला, हमारा ध्यान रखने वाला। न्यू टेस्टमेंट में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को इस प्रकार से परिचय किया, तो पिता का रूप में परिचय किया। तुम्हारा पिता को तुम प्रार्थना कीजिए, तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है गुप्त में तुमको उत्तर देगा, तुमको प्रतिफल देगा करके प्रभु यीशु मसीह परिचय किया। पिता के पास कभी भी हम उनका निकट में हम जा सकते हैं। इसके लिए कोई अपॉइंटमेंट टाइम नहीं है, इसके लिए कोई नियुक्त समय नहीं, और जाने के लिए कोई डर भय नहीं। तो हम आराम से हम उनके पास जा सकते हैं। हमारा सारी कमी घटी, हमारा सारी समस्या और संकट, दुख बाद हम उनको पहुंचा सकते हैं। तो वो प्रेमी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। तो मनुष्य सुनने से भी, नहीं सुनने से भी, लेकिन परमेश्वर हमको सुनेगा, हमको उत्तर देगा। तो बाइबल में हम देख सकते हैं, मैथ्यू सुसमाचार चैप्टर 6 में हम देख सकते हैं। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 8, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारा मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। तुम्हारा पिता को मालूम है तुमको क्या क्या ज़रूरत है, वो पहले से ही उनको मालूम है। तो इसलिए तुम इस प्रकार से प्रार्थना करो, जो स्वर्ग में तुम्हारा पिता हे, स्वर्ग में हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है। इस प्रकार से तुम प्रार्थना करो करके प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, क्योंकि हमको वो अच्छे चीज़ों से भरने वाला है, तो हमको बुरा चीज़ नहीं देगा। तो इसलिए तुम बुरे होकर भी तुम्हारा बच्चों को अच्छा चीज़ देना चाहते हैं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को क्यों नहीं देगा। कोई बच्चा आके, पिता मुझे रोटी चाहिए पापा, मुझे अंडा चाहिए करके पूछने से रोटी का बदले पत्थर नहीं देगा, अंडा का बदले बिच्छू नहीं देगा, मछली का बदले सांप नहीं देगा। हम बुरे होकर भी अच्छे चीज़ देना चाहते हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को क्यों नहीं देगा। 11 पद में, तुम 7 का 11 पद, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छे वस्तुएं देना चाहते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छे वस्तुएं क्यों नहीं देगा।
तुम बुरे होकर भी अच्छे वस्तुएं देना चाहते हैं, स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छे वस्तुएं क्यों नहीं देगा। वो जरूर हमको अच्छे वस्तुएं देने वाला है। तो सेकंड दूसरी बात हम देखेंगे बाइबल से, भजन 145 भजन 145 का 18। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उनको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों को वह निकट रहता है। तो सेकंड वन इज क्लोजिंग फादर, हमको निकट में रहने वाला। हम सच्चाई से खराई से हम पुकारने से हमको निकट में नज़दीक में रहने वाला है। हमसे किसी से वो दूर में रहने वाला नहीं। परमेश्वर बोलने से हजार किलोमीटर्स में माइल्स दूर में रहता है करके हम सोचता है, ऐसा नहीं। परमेश्वर हमको निकट में रहेगा। ऐसा लगता है परमेश्वर बहुत दूर चला गया, बहुत दूर में है। ये हमारा टेस्टिंग पीरियड, हमको टेस्ट कर रहा है, हमको परख रहा है। लेकिन परमेश्वर हम पुकारने से ही हमको निकट में रहेगा, हमको नज़दीक में रहेगा। तीसरा हम देखने से कंसिस्टेंट फादर, वो स्थिरता से रहने वाला है। उनका स्वभाव कभी भी बदलता नहीं। तो यहोवा परमेश्वर में ना बदलने वाला, इसलिए याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुआ करके प्रभु ने कहा। तो पहला केयरिंग फादर, सेकंड वन इज क्लोजिंग फादर, थर्ड वन इज कंसिस्टिंग फादर। इसलिए हम हियाव के साथ कॉन्फिडेंस से हमारा अनुग्रह के सिंहासन के सामने हम जा सकते हैं। कभी भी हम जाके उनकी मदद और आवश्यकता का समय में हम सहायता पा सकते हैं। प्रभु इस छोटा वचन को आशीर्वाद करें। प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।